हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। अभी देखो क्या किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई ही किया है, और यहाँ पे भी हम लोग को अब क्या कर रहा है, दो एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन बताना है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, वही बताना है जो अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ तो आप आराम से कर लोगे इसे। चलिए स्टार्ट करें। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहला वाला करके दिखाते हैं आपको, फिर उसी तरीके से सबको करना है। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो है ए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, देखो ध्यान से देखो, लिखा है बी प्लस सी प्लस डी से। तो करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या कहती है कि पहला जो टर्म होता है उसको पहले से मल्टीप्लाई करो इधर वाले टर्म से, फिर क्या करो सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो पहला वाला टर्म इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। तो कैसे होगा, ध्यान से लिखो, मैं पहले सिंपलीफाई करके लिखता हूँ। a इंटू बी लिखा जाएगा, पहला ये हो गया, फिर लिखा यहाँ वाला प्लस लिखोगे, फिर a इंटू सी हो जाएगा ये, फिर लिखोगे प्लस ये वाला प्लस लिखोगे, फिर लिखोगे a इंटू डी लिख दोगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो a है और b है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, a और b लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में ही लिखा है। प्लस में a और c है तो इसको लिख सकते हैं a और c, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब है हाँ मल्टीप्लाई में लिखा है। a और d का मतलब है a इंटू डी, इसको a इंटू डी भी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अच्छे से, एक मिनट को, ब्लू वाली क्या करते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं पेन कह लो, मार्कर कह लो। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी हो गया हमारा ये वाला आंसर। अब करते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला भी बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पहला किया वैसे इसको भी करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, लिखा है x प्लस वाई माइनस 5, इसको करना है हमें किससे, इंटू 5x वाई से। अब देखो हम ट्राइनोमियल को एक मोनोमियल से कर रहे हैं, तो कैसे करो, चाहे इसको इससे कर लो, चाहे इसको इससे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये क्या कह रहे हो सर, 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो तब भी क्या आएगा, 6। तो ऑर्डर देखो चेंज कर रहे हैं ना, तभी आंसर जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चाहे इसको इधर लेके कर लो, एक मोनोमियल को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लो, या इस ट्राइनोमियल को इससे। तो हम ये वाला बताएंगे आपको, क्योंकि ये वाला तो हम बता चुके हैं, ठीक है। अभी तो कैसे करते हैं, इसको क्या करना है, पहला वाला आपको टर्म उठाना है, उसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको क्या करोगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो आंसर क्या आने वाला है, देखो आएगा क्या, x इंटू 5xy, हाँ कि ना। फिर लिख दोगे यहाँ वाला बीच में प्लस लिखा है, फिर क्या है, अब हम आप यूज करोगे y वाले को उठाओगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखोगे y, फिर क्या करोगे, इंटू करना है 5xy से, फिर यहाँ पे लिखो उठाओगे माइनस, और जब भी माइनस में उठाते हो तो क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। फिर लिखो 5 इंटू क्या करना है आपको, 5xy से करना है। तो इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपको लिख देना है 5। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको 5 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा कोफिशिएंट एक्स वाई का कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी भी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m, अगर मल्टीप्लाई में a के ही साथ उसकी पावर n लिखी है तो ये दोनों पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ये कॉमन ले लेते हैं और ये प्लस में। तो देखो x की पावर 1 कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो x की पावर 1, x की पावर 1 ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे y। इसी तरीके से यहाँ पे देखो प्लस में लिखो, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, बट सबसे पहले नंबर लेंगे। तो नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे जाएगा 5, y है यहाँ पे, तो y का स्क्वायर, और यहाँ पे x बचा है तो x लिख दोगे। स्क्वायर कैसे आया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों की पावर 1, 1 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और कॉमन लिख देंगे y। फिर यहाँ पे माइनस का लिखो, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भी है 5, 5 5 25, यहाँ पे x और y, लिख दोगे x और y, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। तो इसको क्या करोगे,
फटाक से तुरंत यहाँ पे लिखोगे आंसर इसका क्या आएगा 5x का स्क्वायर वाई प्लस 5y का स्क्वायर x माइनस 25xy। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। अब फटाक से तुरंत से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको फटाक से इसको रब कर दिया और लिखते हैं हम लोग क्या, p लिखते हैं, ये हमारा मोनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को किससे, प्रोडक्ट करना है ना, 6p का स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। कैसे करोगे, फटाक से क्या करना है, p को इससे मल्टीप्लाई, फिर से p को इससे, फिर से p को इससे। तो कैसे करोगे, आंसर क्या आएगा, p इंटू 6p का स्क्वायर, फिर ये माइनस से लिख दोगे यहाँ पे, जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या होगा p लिखोगे p, फिर देखो p को आपने लिख दिया, फिर माइनस किससे करोगे, इससे करोगे, 7 माइनस से नहीं करोगे, इंटू 7p से करोगे, फिर क्या लिखोगे आप, प्लस में लिखोगे ये वाला प्लस और p इंटू 5। तो ये भी ब्रैकेट में ले लो, ये भी ब्रैकेट में आप सॉल्व करोगे सबको। ये क्या है p और p का स्क्वायर, p की पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा अपना 6, पहले के लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 6 इंटू 1 6 आ गया, p की पावर 2 और p की पावर 1 क्या आ जाएगा, p की पावर 3, फिर लिखोगे माइनस, अब यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, तो अपना क्या हो जाएगा, p की पावर 2 हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, ये माइनस ऐसे लिखा रहेगा, फिर लिखो प्लस, फिर 5 इधर और इधर 1, 5 बन जा 5 और p लिख दोगे ऐसे, तो आंसर आ गया अपना ये। तो आंसर क्या आएगा, फटाक से लिखो 6p का क्यूब माइनस 7p का स्क्वायर और आ जाएगा प्लस 5p। तो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब फटाक से जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको भी, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये वाला करते हैं, लिखा है 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एक मोनोमियल है, ये है बाइनोमियल, तो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल करने वाले हैं। तो ये करो, क्या करना है, पहले इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को ही क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो करके देखें, चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4p स्क्वायर p का q का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर, फिर माइनस, तो माइनस लिखो, फिर लिखो q और माइनस में क्या था, हमेशा ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट, फिर अपना क्या है ये 4 लिखो, 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर इंटू में q का स्क्वायर, ये वाला q ले लो, ये माइनस मत ले लेना क्योंकि माइनस ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक। अब क्या करोगे, इसको करो सॉल्व, तो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इंटू इसका 1, 4 इंटू 1 4, अभी आ जाएगा p इधर है और p इधर है, p का स्क्वायर p की पावर 2, p की पावर 2, पावर ऐड करेगी तो p की पावर 4, यहाँ पे q है तो q की पावर 2 या q का स्क्वायर, फिर लिख दोगे माइनस में लिखोगे, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 1, तो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया हमारा 4, यहाँ पे है p, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा p का स्क्वायर, यहाँ पे q का स्क्वायर और q का स्क्वायर, मतलब पावर 2 पावर ऐड हो जाएगी तो q की पावर 4, 2 to 4। तो इसको भी फटाक से यहाँ पे लिखोगे तो आंसर कितना आ रहा है अपना 4p की पावर 4 q की पावर 2 माइनस 4p की पावर 2 और q की पावर 4। ये हो गया हमारा सॉल्व। फटाक से ये भी कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं लास्ट, ये भी बहुत सरल है। लिखा है a, ध्यान सुनो, लिखा है a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करना है a b c से। तो बहुत ही सरल है, पहला वाला टर्म उठाएंगे, यहाँ को इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरा वाला उठाएंगे फिर करेंगे इससे, फिर तीसरा वाला उठाएंगे फिर इससे करेंगे, करके देखें। तो a को कर दोगे इससे मल्टीप्लाई, तो a इंटू a b c करोगे, प्लस उठा के रख दोगे, फिर b है तो b को लिखोगे, b को करोगे a b c से, हाँ कि ना, फिर करोगे प्लस, फिर लिखोगे a, फिर लिखोगे c, फिर इसको a b c से करोगे। चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता, डायरेक्ट कैसे करता, इसको करोगे इससे तो क्या आ जाएगा, a इधर है a इधर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपना b है और c, और b और c लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे b, तो अपना आ जाएगा प्लस में b का, यहाँ पे आ जाएगा, सीधे लिखेंगे a का, फिर b का स्क्वायर, फिर c, फिर देखो यहाँ c है, यहाँ पे c है, तो प्लस लिख दोगे a b और c का स्क्वायर। यहाँ से देखो वही चीज आएगा, यहाँ देखो a है तो a की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगी तो a की पावर 2 हो जाएगा और b c हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो b है और यहाँ पे भी b है, तो पहले तो इस a को लिख दो, फिर यहाँ पे b है तो ये हो जाएगा b की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 2 हो जाएगी, ये c, फिर प्लस यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे c देखो और यहाँ पे भी c देखो, यहाँ पे a b है तो पहले a b लिख दो, और ये है c की पावर 1, c की पावर 1, तो c की पावर 2 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो वही चीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारा इसका आंसर आ गया क्या, a का स्क्वायर bc प्लस a b का स्क्वायर c प्लस a b c का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब इसको क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ये बिल्कुल सही आया है या नहीं। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग फटाक से देखते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान से देखो, ab प्लस ac प्लस ad आ रहा है, ab प्लस ac प्लस ad आ रहा है, फिर 5x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर x का या x स्क्वायर y, सही है, फिर माइनस का 25xy, चलो ठीक है, फिर आ रहा है 6
पी स्क्वायर माइनस 7 पी स्क्वायर पी क्यूब माइनस 7 पी स्क्वायर प्लस 5 पी, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा 4 पी की पावर 4, फिर क्यू पावर 2 माइनस 4 पी का स्क्वायर और क्यू की पावर 4, फिर आ रहा है ए का स्क्वायर, फिर बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर सी प्लस ए बी सी का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। एक चीज बताई आपको, हर यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि पहला जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, पहला जो एक्सप्रेशन दिया है, उसका जो टर्म है ना, उस टर्म को क्या करो, दूसरे वाले हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। फिर अगर उसमें पहले वाले मोनोमियल कह लो या पॉलिनोमियल, अगर कोई और भी टर्म है पहले वाले में, तो क्या करो, उसको उठाओ, फिर दूसरे वाले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या क्या था यहाँ पे, सारी चीजें एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 एक्सप्रेशन दिया है, तो यहाँ के हर एक टर्म को उठाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। एक टर्म उठाना, फिर इन सबसे मल्टीप्लाई करना, दूसरा टर्म उठाना, फिर उनसे मल्टीप्लाई कर देना, अगर दिया होगा तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखना। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 तो भाई साहब वहां भरमार पड़ी है चीजों को समझने की। तो ये अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आ गई ना बहुत अच्छे से, तो ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखना। और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज करना आप भूल जाते हो।